ये कहानी है सुल्तानपुर की, जहाँ था एक टूटा सा घर। मिट्टी से बने उस घर में रहता था हरिदास, एक लकड़हारा। हरिदास अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चों गुड़िया और मनु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिदास गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले हरिदास जंगल में चला जाता और पूरे दिन लकड़ियां काटकर शाम को आता था। जून का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सुल्तानपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 45 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। लोग कहते हैं कि 9 तपा चल रहा है, पर लगता तो ऐसा है जैसे 18 तपा चल रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो शहर वालों की किस्मत कहीं बेहतर है, जो दिन भर ऐसी की ठंडी हवा में बैठे रहते हैं और आराम से जिंदगी बिताते हैं। और एक हम गरीब हैं। हर दुख, हर परेशानी जैसे हमारे ही नसीब में लिखी हो। न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था, जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बना दिया कि इतनी भयंकर गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, अगर मुमकिन हो तो इस गर्मी में हमारे लिए एक कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है जी। सोचिए, अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा हमारे छोटे से घर में चलेगी तो कितना सुकून मिलेगा। और जब आप भी दिन भर की मेहनत के बाद तेज धूप से झुलस कर घर लौटेंगे तो वही ठंडी हवा आपके शरीर को छूते ही आपकी सारी थकान पल भर में दूर कर देगी। हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे ना, तो उनके घर में बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, एकदम ऐसी जैसे बरसात की ठंडी बयार हो। बस एक कूलर दिला दो ना पापा। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना, मैं कूलर नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता है। हमारे गांव में तो कूलर सिर्फ जमींदार जी के घर में है या फिर कुछ गिने चुने अमीर लोगों के पास। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो हर घर में होता। हमारे घर में भी हम गरीब लोग हैं अनुराधा। हम सिर्फ जरूरतों का सामान जुटा पाते हैं। ऐशो आराम की चीजें हमारे बस की नहीं। कूलर के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे हमारे पास कहाँ हैं? मैं रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता हूँ। उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत आता है उसी से बच्चों का पेट भरता हूँ। तुम्हारे लिए दवा, उनके लिए किताबें लाता हूँ। अब बताओ, ऐसे में कूलर कहाँ से लाऊं? इतना कहकर हरिदास काम के लिए निकल जाता है। हे भगवान, क्या करूं? अनुराधा और बच्चे बार बार कूलर की मांग कर रहे हैं। उनकी ये छोटी सी ख्वाहिश मेरे दिल में चुभ रही है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उन्हें ये भी नहीं दे पा रहा। मैं चाहता हूं, बहुत चाहता हूं कि उनके चेहरे पर ठंडी हवा की राहत और खुशी देख सकूं, पर लकड़ियों को बेचकर जो चंद रुपए मिलते हैं वो तो घर के राशन में ही खत्म हो जाते हैं। कभी बच्चों की कॉपी किताब तो कभी अनुराधा की दवा। हर चीज जरूरी है और हर जरूरत पैसों से बंधी है। ऐसे में कूलर कहां से लाऊं इतने पैसे? पर हाँ, आज जब जंगल से लौटूंगा तो एक बार कूलर की दुकान पर जरूर जाऊंगा। कम से कम ये तो देख लूं कि कितने में आता है। शायद कोई सस्ता सा मिल जाए या कोई पुराना ही सही। कम से कम बच्चों को राहत तो मिले। हरिदास रोज लकड़ियां काटता है और दोपहर होते होते बुरी तरह थक जाता है। पता नहीं इस गर्मी में काम करना भी कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर काम ना करूं तो घर का गुजारा कैसे होगा? चलो थोड़ा आराम कर लूं, फिर लकड़ियां काटकर बाजार जाऊंगा बेचने और लौटते वक्त कूलर की दुकान पर जाकर दाम भी पूछ लूंगा।
शायद कोई सस्ती किस्मत हमारी राह देख रही हो। यही सोचते सोचते हरिदास कब आंखें मूंद कर सो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। अनुराधा, गुड़िया, मनु, कहाँ हो तुम सब? देखो, देखो तो सही, मैं तुम सबके लिए कूलर लेकर आया हूँ। पापा, अरे वाह, अब हम लोग भी राजीव की तरह ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। दोनों बच्चे खुश हो गए, पर अनुराधा चुपचाप खड़ी थी। उसने हरिदास से पूछा, जी, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर आप ये कूलर कहाँ से ले आए? अरे अनु, तुम बस कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लो। बाकी दाम उधारी की चिंता तुम क्यों कर रही हो? वो सब मेरा हिसाब है। तुम्हारा काम बस मुस्कुराना है। पर आप मुझे बताओगे तो सही कि ये कूलर कहाँ से लिया? अरे सच बताऊं तो मैंने जमींदार से पैसे उधार लिए थे, उसी से ये कूलर लाया हूँ। आपको पता है ना वो जमींदार कैसा है? अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो वो कुछ भी कर सकता है। ज़ाबी रहम नहीं है उसके दिल में। कि तभी जमींदार घर पर आ जाता है और वह कूलर को जोर से धक्का मारता है, जिससे कूलर टूट जाता है। उसी क्षण हरिदास की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये कैसा सपना देखा मैंने? मैं जमींदार से पैसे नहीं लूंगा, मैं खुद कमाऊंगा और फिर खुद ही कूलर खरीदूंगा। हरिदास लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेच देता है और जो पैसे मिलते हैं उनसे वह सबसे पहले राशन की दुकान से राशन खरीदता है, फिर कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, ये कूलर कितने का है? ये कूलर 5,000 का है, लेकिन तुम्हारे हालात देखकर तो नहीं लगता कि तुम इसे ले पाओगे। भैया, मैं तो बस दाम पूछने आया था, लेने की हैसियत अभी नहीं है। जब लेना ही नहीं था तो आए क्यों थे? न जाने कहां कहां से चले आते हैं लोग यूं ही देखने। चलो जाओ यहां से, मेरा वक्त खराब मत करो। बेचारा हरिदास वहां से चुपचाप निकल जाता है। दुकानदार के तानों ने उसके मन को तोड़ तो दिया, लेकिन उसके होंठ अब भी खामोश थे। आजकल कोई गरीबों से ढंग से बात तक नहीं करता। हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या अब हम इंसान भी नहीं रहे? सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। घर के अंदर गर्म हवा भरी हुई थी। बेचारी अनुराधा रसोई में खाना बना रही थी। हरिदास चुपचाप जाकर राशन रख देता है, फिर हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाकर वह थोड़ा आराम करता है, लेकिन उसका मन अभी भी उस सपने को सोचकर परेशान रहता है। सुनिए जी, आज गुड़िया जमींदार की बेटी के जन्मदिन पर गई थी। वहां से लौटकर बस उसी की बातें किए जा रही थी। कह रही थी उनके घर में एसी लगा है और हमारे यहाँ तो पंखा तक नहीं है, ना कूलर, कुछ भी नहीं। हाँ अनु, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। फिर भी हर रोज वही शिकायत, वही ताना। अगर यूं ही रोज रोज तुम ये सब बोलती रही तो सच कहता हूं, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ना बाहर गर्मी से चैन है और ना ही घर के अंदर शांति। सारा दिन जंगल की आग जैसी धूप में काम करता हूं और घर आकर तुम्हारी बातों से थक जाता हूं। इतना कहकर हरिदास सो जाता है। अनुराधा बेचारी दुखी हो जाती है। अगले दिन से हरिदास फिर से जंगल में लकड़ियां काटता है, पर शाम को वापस आते समय वो भंगार की दुकान पर जाकर देखता है कि एक बेकार कूलर पड़ा हुआ है। वो दुकानदार से पूछता है, भैया, ये कबाड़ वाला कूलर कितने का दोगे? हरी भाई, तुम क्या करोगे इसे लेकर? ये तो कबाड़ है। अरे भाई, बताओ ना। देखो हरी भाई, बाकी लोगों से तो मैं इसके 100 रुपया लेता हूँ, पर तुम्हारे हालात जानता हूँ, तुमसे सिर्फ 50 रुपया लूंगा। हरिदास ने 50 रुपए में कूलर खरीद लिया
और उसके साथ कुछ तार और एक खराब मोटर भी ले ली। कुल बिल 70 रुपए हुआ। वो कूलर और बाकी सामान लेकर घर लौट आया। इस बेकार से कूलर का आप क्या करेंगे? हमने तो अच्छा वाला कूलर मांगा था ना। गुड़िया बेटा, इसी बेकार से कूलर को ही हम मिलकर अच्छा कूलर बनाएंगे। अब ये कूलर आप क्यों लेकर आए? भाग्यवान, मैंने कल रात एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। उसी की वजह से मैं आज ये सब लेकर आया हूँ। और फिर हरदास ने अपने देखे हुए सपने के बारे में अनुराधा को सब कुछ बता दिया। अगले ही दिन से वो दिन रात उस पुराने कूलर को ठीक करने में लग गया। उसने टूटे हुए पुर्जे जोड़े, तारें जोड़ी, मोटर को साफ किया और 10 दिनों की मेहनत के बाद हरिदास ने अपने हाथों से एक नया कूलर बना ही डाला। गुड़िया और मनु खुशी से उछल पड़े। अब पूरा परिवार रात में ठंडी हवा में चैन की नींद सोने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हरिदास के घर में अब कूलर चलने लगा है। हरी भाई, सुना है तुमने एक कूलर बना लिया है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपना कूलर दे दोगे? हरिया भाई, मैं तुम्हारे लिए भी वैसा ही एक कूलर बना दूंगा। बस तुम्हें कुछ सामान लाना होगा जो मैं बताऊंगा। वो भंगार की दुकान से ले। हरिया ने हरिदास से सामान की लिस्ट ली और भंगार की दुकान से वो सारा सामान ले आया। हरिदास ने 2 दिन तक मेहनत की और हरिया के लिए भी एक कूलर तैयार कर दिया। हरिया खुशी खुशी वो कूलर लेकर अपने घर गया। उस रात हरिया और उसकी पत्नी पहली बार ठंडी हवा में सुकून की नींद सोए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि हरिदास सिर्फ 70 रुपए में कूलर बना देता है। अब तो जैसे कूलर बनवाने वालों की लाइन लगने लगी। लोग आते, सामान लाते और हरिदास मेहनत से उनके लिए कूलर बनाता। सुनिए जी, क्यों ना आप अब कूलर की ही दुकान खोल लें। इससे आमदनी भी होगी और अगर चाहें तो थोड़ा ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं। आपके बनाए कूलर की अब तो पूरे गांव में चर्चा हो रही है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो अनु। मैं यही करता हूँ, अब कूलर की दुकान ही खोलता हूँ। कुछ ही दिनों में हरिदास ने अपनी कूलर की दुकान खोल ली। अब दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे, कोई कूलर बनवाने, कोई सीखने और कोई हरिदास से प्रेरणा लेने। धीरे धीरे हरिदास ने लकड़ियों का काम पूरी तरह छोड़ दिया और अब वो पूरी तरह अपनी कूलर की दुकान में ही लग गया। उसका हुनर अब उसकी पहचान बन चुका था। गांव का वो गरीब लकड़हारा अब एक मेहनती और काबिल मिस्त्री के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों, सच ही तो है, गरीब का कोई नहीं होता, लेकिन अगर मेहनत की ताकत हो और हौसला जिंदा हो तो वही गरीब एक दिन सबका अपना बन जाता है।